बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, आज का ये प्रोग्राम सीरत सैयदुल बशर, तमाम कायनात के इंसानों के सरदार सय्यिदुना इमामुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के बारे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात दरख़शां के बारे इनेक़ाद पज़ीर है। और आपने उन्वान देखा है सीरत। सीरत के मानी हैं चाल ढाल, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े। हमने किसी मार्केट में दुकान लेनी हो ना, हम 70 बंदों से मशवरा करते हैं। रिश्ता करना हो तो लोगों से पूछते हैं, दरमियान में वचोले डाल के उनकी फ़ीसें भरते हैं। बच्चा दाखिल करवाना हो, दाएं बाएं से उस स्कूल के बारे इंटरव्यू लेते हैं। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भी काम करना हो, हर तरफ हम झांक लेते हैं, हर किसी से राय ले लेते हैं, हर काम के अंदर पहले से किसी तजर्बाकार को ढूंढ लेते हैं। क्या कोई भी काम करते वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस काम के बारे रसूलुल्लाह की क्या राय है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये जो मैं अमल करने जा रहा हूँ, ये जो मैं कारोबार करने जा रहा हूँ, ये जो मैं रिश्ता करने जा रहा हूँ, ये जो मैं जगह ख़रीदने जा रहा हूँ, ये इस अंदाज से मैं वरासत तकसीम करने जा रहा हूँ, मैं किसी से ताल्लुक़ बनाने लगा हूँ, बिगाड़ने लगा हूँ, मैं हर किसी से राय ले लूँ, हर किसी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाऊँ और मैं कहूँ कि मैंने पढ़ा बहुत है, मुझे नॉलेज बहुत है, मेरे हर फ़न के माहिरीन से राबते हैं, लेकिन मैं ग़ुलाम हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उस काम के बारे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को ढूंढो ही ना। मेरा ईमान ये हो कि सारी कायनात गलत कह सकती है, हुजूर के गलती करीब नहीं फटक सकती। मेरा ईमान ये हो कि मेरे बच्चे के बारे हर किसी का मशवरा नुकसान पे मुश्तमिल हो सकता है, ख़तरात बरामद हो सकते हैं। हजूर ने मेरे बच्चे के बारे जो फरमाया, ख़तरा नुकसान उसके करीब आ सकता। मेरा ईमान ये हो
कि मैंने जिस घर में बेटी देनी है वो चोला दाएं बाएं कर सकता है, आगा पीछा कर सकता है, बात में ऊंच नीच हो सकती है, जो वो बता रहा है उसमें कमी निकल सकती है, दुख सामने आ सकते हैं। मेरा ईमान ये हो कि जो कैफियत, खसूसियात, सिफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता करने के बारे बतलाई हैं, उन सिफात को देख के रिश्ता किया जाए तो कभी नुकसान परेशानी आ सकती नहीं। ईमान होने के बावजूद भी मैं रसूलुल्लाह से मशवरा ना करूं, मर्जी करूं अपनी, टीचर ढूंढूं लोगों की मर्जी का, बच्चे पढ़ें गली मोहल्ले के लोगों के कहने पे, रिश्ता करूं एक दुनियादार की बुनियाद पे, ताल्लुक बनाऊं अपने दिल के पीछे लग के, और नारा मेरा ये हो कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मेरे से बड़ा भी मक्कार कायनात में कोई नहीं। मेरे से बड़ा भी अय्यार कायनात में कोई नहीं। टके टके के बंदे से राय लूं, कौन सा मशवरा है, कौन सी फील्ड है जिसमें तुझे मशवरा चाहिए और कौनैन के इमाम ने मशवरा दिया ना हो, दीन में वो बात और उसकी रहबरी और उसकी रहनुमाई मौजूद ना हो। कौन सा फैसला है, कौन सी बात है, कौन सी तेरी फिक्र है, कौन सा तेरा काम है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरी एक जिंदगी है, ये कायनात अरबों साल भी जीती रहे, इनकी जिंदगी गुजारने की सारी तालीमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे करके गए। ओ जी पता नहीं चल रहा, तुझे रात को नींद ना आए, हजूर बताएं ये कर, तूने वॉशरूम में जाना हो, हजूर बताएं ऐसे जा, तूने वॉशरूम में बैठना हो, हजूर बताएं ऐसे बैठ, और तुझे पता ही ना चले कि तूने बेटे के साथ क्या करना, तूने रोटी खानी हो, हजूर ये बताएं कि कितनी उंगलें लगानी हैं, तूने खाना खाना हो, हजूर यहां तक बताएं कि सालन किस किस्म का होना चाहिए, और तुझे पता ही ना चले कि मैंने कारोबार करना है, तो इसके बारे रसूलुल्लाह क्या बता रहे। अगर तुझे ये इल्म है हज़्व मन की बई ही हयाल उज़ुनई ही कि हुजूर ने उंगलियां कानों तक उठाई, कंधों तक उठाई, अगर ये इल्म है कि हुजूर ने सीने पे हाथ रखे तो किस तरह बांधे, पांव से पांव किस तरह जोड़ा, वुजू किया तो 3 बार कुल्ली, 3 बार नाक में पानी, 3 बार मुंह, बाद में पढ़ा तो ये पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेली नमाज दे के गए हैं या पूरी जिंदगी दे के गए? शादी तेरी अपनी मर्जी की, मंगनी तेरी अपनी मर्जी की, दिन तेरे अपनी मर्जी के, फंक्शन तेरे अपनी मर्जी के, इमट तेरे अपनी मर्जी के, तेरा नक नहीं रहता, तू नाच करवाए और कहे कि भाई मैं तो मुहम्मदी, पक्का वहाबी, पक्का अहले हदीस, और मर्जी करे सारी जिंदगी तू अपनी, और तू मरे और फरिश्ता तुझे कहे आ अहलन सहलन मरहबा, तू रसूल का सच्चा गुलाम आया है। ये मेरा आपका वाम हो सकता है, अल्लाह की कसम हकीकत नहीं। जवानी मोबाइल पे भांडों को सुनते गुजरे, बाजारों में धक्के लोगों की इज्जतों को ताड़ते गुजरे, और तू ख्वाब देखे शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह के। तेरे अंदर ज्यादा ताकत है हजरत अमीर हमजा से, तेरे अंदर ज्यादा कुव्वत है हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। मरसद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह दात इमरा आजात मनसबिन व जमालिन। इन्हें रसूलुल्लाह ने बताया था कि जवानी गुजारनी है तो कैसे गुजारनी है। दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगंबरी, तू कहता जवानी मस्तानी, जवानी दीवानी, और तुझे ये पता ही नहीं कि ये जवानी मेरे मोहम्मद पे भी आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जवानी कैसी थी? हमारे नाथ खां नाथ पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जो तनकीस की कुरैश ने, शेरों के अंदर मुजम्मती कलाम जिसमें नक़स बयान किए जाते हैं उसे हिजो कहते हैं। आपने अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जो शायर थे उन्हें कहा तुम जवाब दो, काब इब्ने मालिक से फरमाया जवाब दो,
फिर हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कि हस्सान तुम फिर कुरैश को इस जो उन्होंने मेरे बारे ये गलत जुमले कहे हैं इनका जवाब दो। अशद्दु बिशिरकी नबलिन, जब तुम हिजो का जवाब दोगे और उनकी मुजम्मत बयान करोगे, ये ऐसे ही है जैसे कुरैश पे नेज़ों के वार किए जा रहे। हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जोश भर गया। रसूलुल्लाह ने ब्रीफ किया तो सख्त कलाम लिख के ले आए। जब पढ़ने लगे, अब मैं या हस्सान, ए हस्सान इब्ने साबित ला ताजल वाती अबा बकरिन इन्नहु आलमु बि अंसाबि कुरैशिन इन्ना ली फीहिम नसबा। हस्सान जल्दी ना कर बयान करने में, तूने ये जो शेर लिखे हैं ना, पहले अबू बकर को सुना ले, पहले अबू बकर को सुना ले, क्योंकि तूने कुरैश की हिजो बयान की है। कुरैश में मेरी रिश्तेदारियां भी हैं। इन्ना फीहिम अबा सुफियान, उनमें अबू सुफियान भी है, इब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है, उसकी मेरे साथ मोहब्बत है। कहीं कुरैश की हिजो बयान करते करते तूने उसकी भी मुजम्मत ना कर दी हो। कौन सी चीज है जिसके बारे तुझे रहनुमाई चाहिए और रसूल की सीरत में ना मिलती हो? कौन सा तेरा वो काम है? सहाबा इकराम कारोबार के बारे में मशवरा करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, मशवरा होता था। एक शख्स ने एक शख्स के बाग से फल चुरा लिया, उसने मारा, केस रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। हुजूर ने दोनों को समझाया, फरमाया तुझे मारना नहीं चाहिए था। जिसने मारा उसे फरमाया तुझे मारना नहीं चाहिए था, और जिसे मार पड़ी आपने फरमाया तुझे सिर्फ खाने के लिए लेना चाहिए था, गीसे नहीं भरने चाहिए थे। इख्तिलाफ, इफ्तिराक, इत्तेहाद, यगानगत, घर बार, मकान कैसा, बच्चे कैसे, सवारी कैसी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, पगड़ी बांधनी सिखाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से फरमाया, हजरत उमर से फरमाया, फरमाया उमर, इब्ने उमर, सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया, पगड़ी बांधो तो शिमला कंधों के दरमियान में छोड़ो। मैंने फरिश्तों को देखा है कि वो इस तरह की पगड़ियां बांधते हैं। लिबास पहना, पूरा सातिर लिबास पहना और नौजवानों को मुखातब करके दिखाया कि तुम्हारी रानें नजर ना आए। औबाशों वाला लिबास नहीं, यहां औबाशों की तरह बाजू नंगे करके जिस तरह किसी जिम में आए होते हैं, इमाम के पीछे आके खड़े होकर टका के रफुल यदैन करके सीने पे हाथ बांधते हैं। अगर इमाम साहब कह दें कि भी पूरा सूट पहन के हो जाती है, होंदी नहीं भी, तू फकीर है, तेरे पास लिबास नहीं। सारी जिंदगी नंगे सर आप नमाजें पढ़ते हैं, हो जाती है, होंदी नहीं। हुजूर ने एक बार पढ़ी है, भी तू भी एक बार पढ़ ले। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लेके आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किस तरह करते थे, इतनी बार किस तरह, इतनी बार किस तरह, और फिर अपनी ज़ुबान मुबारक पे करते तो वह यक़ूल आ। जब ज़ुबान मुबारक पे करते तो अपने हलक इतना करीब ले जाते कि हलक से आ की आवाज़ आती, मैदे की एक्सरसाइज होती, रतूबतें निकलती, आंखें जनाबे अली वाश होती, और रसूलुल्लाह इस मिसवाक को अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया करार देते। एक मिसवाक के बारे इतनी तफसीली रहनुमाई है, तेरा कौन सा काम है जिसके बारे तुझे रहनुमाई नहीं मिल रही? अल्लाह से औलाद मांगनी है तो मांगने का तरीका बताया, दुआ मांगनी है तो मांगने का तरीका बताया, अल्लाह औलाद दे दे तो तरबियत करने का तरीका बताया। पहले क्या कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आप इस्लाम ने फरमाया जब 42 रातें हमल पे गुजरती हैं, हम अमूमी तौर पे 40 का जिक्र करते हैं, वो साफी 40 हैं, दरमियान वाली, अव्वल और आखिर छोड़ दीजिए, साफी 40 रातें। तो फरिश्ता आके 4 चीजें लिखता है। उसी दिन
उसके जिस्म, गोश्त पोश्त, हड्डियां, सारी तरतीब दे के अल्लाह से पूछता है, या रब अज़करुन अम उनसा, मुज़क्कर या मुअन्नस, फयक़ज़ी रब्बा माशा। अल्लाह जो चाहते हैं उसे हुक्म फरमा देते हैं। दूसरी चीज, इसका रिज़्क़ जितना खाएगा लिख दिया जाता है। तीसरी चीज, मरेगा कब लिख दिया जाता है। चौथी चीज, अम शक़ीयुन व सईद, अल्लाह खुशबख्त होगा कि बदबख्त होगा। तुझे अभी तक ये पता ही नहीं चला कि मैं खुशबख्त हूं या बदबख्त। आ मुझसे हदीस सुन, आज के जलसे में आने का मेरे नौजवान तुझे फायदा हो, हजरत हाफिज अब्दुल हमीद सलफी साहब को फायदा हो, इस मरकज में लगी इस इल्मो इरफान की बज़म में बैठने का कोई ना कोई मोल पड़े। अफला नत्तकिल, हुजूर बदबख्त होना लिख दिया गया, खुशबख्त होना लिख दिया गया। अब हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, कोशिश करने की। तुझे मालूमात मिलेंगी सीरत से, हुजूर के रशहात के, आपके फरमुदात से। फयुयस्सारून अहलुस्सादा लिअमली अहलिस्सादा। ए मेरे सहाबी, जो मैंने काम बताए हैं ना, अगर वो काम करने में तुझे आसानी है, तुझे तकलीफ नहीं होती, तेरी जान नहीं जाती, तू आसानी से वो काम कर लेता है, तो तू समझ माँ के पेट में फरिश्ता तेरा नाम खुशबख्तों की लिस्ट में लिख गया है। असईद मन साइदा फी बतन उम्मी, हदीस के अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत के। व शकी मन शकी फी बतन उम्मी, खुशबख्त वो जो माँ के पेट में खुशबख्त, फरिश्ते ने लिख दिया। बदबख्त वो जिसे माँ के पेट में फरिश्ते ने बदबख्त लिखा। हजूर बदबख्त की पहचान फरमाया, अशकी फयुयस्सरून लिअमली अहलि शकावा। बंदा चोरी करता है तबीयत उकताती नहीं, फराड करता है तबीयत परेशान नहीं होती, बद किरदारों की मजलिसों में बैठता है, बुब्बे मारता है, जो जान का टहरा और चोर उचक्का है उससे इसकी सलाम दुआ है। और ये बड़ा पटेखा बन के फिरता है बटन खोल के कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं। गंदे काम इसके करते हुए तबीयत नहीं घबराती। जो काम मेरी शरीयत में बुरे हैं अगर खुशी से कर रहा है, समझ ले मां के पेट से ही बदबख्त चला रहा है। हाँ, मेरा उम्मती है, इसके पास अभी भी वक्त है कि इस बदबख्ती के कामों को छोड़ करके खुशबख्ती की तरफ आए। इस किस्म की मजलिस के लिए मेहनत कर, इदारा बनाने चलाने के लिए मेहनत कर। जवानी मस्तानी जिम जाके बैठ के और वेट उठाने को जी चाहे, आ नफल पढ़। मैं तुझे हुजूर की नफली नमाज के बारे बताऊं। यहां हमारे जोहर आम तौर पे 12 मिनट की, 10 मिनट की, और वो भी सानू औखी हो जाती, असी मरन वाले हो जाने पिछे खड़े, पता ही नहीं आए क्यों, नमूना क्या है, तरीका क्या है। हुई कहते इन्नी गर्मी, हुई मैं कहा मर जाओ, इन्नी गर्मी, इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी नमाज। जहन्नुम की गर्मी कोई गर्मी नहीं, कब्र की गर्मी कोई गर्मी नहीं, आखिरत का दुख कोई दुख नहीं। वो हज्जाज ने बद्दू से पूछा था ना सफर करते हुए, जब उसने पड़ाव डाला और खैमा लगाया, बस्ती आबाद हुई, उसने कहा यहाँ इस इलाके से कोई लेके आओ, मैं उससे अहवाल मालूम करूं। बकरियां चराने वाला, शिखर गर्मी, शिद्दत कहर, गजब की धूप में एक बकरियां चराने वाला लाया गया। हज्जाज के रंगारंग दस्तरखान लगे हुए हैं, खाने सजे हुए हैं। हज्जाज कहता खाना खा, वो बद्दू कहता हज्जाज मेरा रोजा है। बकरियां चराता है, शिद्दत कहर, गजब की गर्मी, पहाड़ी इलाका, कहीं कहीं खाल खाल जड़ी बूटी, और इतनी गर्मी में तूने रोजा रखा। उस बद्दू का जवाब तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा गया, आज तक महफूज है। उसने कहा हज्जाज मैंने ये रोजा उस गर्मी से बचने के लिए रखा है जिस गर्मी के सामने ये गर्मी कोई हैसियत नहीं रखती। पखा बंद, नमाज खराब,
सफ साफ नहीं, नमाज खराब, सलाम फेर दिया सार, चौधरी सदर नाजम खादम ते चढ़ाई। सहाबा की सीरत के दौरान नमाज तीर जिस्म से पेवस्त हो गया, वो पता ही नहीं। अंताबुदल्ला का अन्ना का तराहू, नमाज इस तरह पढ़ ये गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू का अन्नहू यराक, अगर ये ख्याल तेरे दिल में आए तो कम से कम ये तो हया कर कि तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरी उंगली नाक से बाहर नहीं आ रही, तेरी दाढ़ी खुजलाने से तुझे फुर्सत नहीं, तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है। आदाब बजाला, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी, हजूर का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और अदब सिखाने में कमाल कर दिया। मेरी आपकी जिंदगी रसूल के मिजाज को देख के गुजरनी चाहिए। सीरत के बारे कोई ना कोई रोशन गोशा हमें फोलना कुरेदना पढ़ना चाहिए कि ये जो मैं काम करने लगा हूं इस बारे कायनात के इमाम की राय क्या है। ये है सीरत सैयदुल बशर, आपकी जात इंसानों की सरदार, आपकी बात इंसानों की सरदार, आपकी जात ऐब नक़स से पाक, आपकी बात ऐब नक़स से पाक। लेकिन हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के सरदार हैं, अंबिया के सरदार हैं, इंसानों में सबसे आला हैं, अफजल हैं। हमारे यहां ये लिखा होता है बादज खुदा बुजुर्ग तू ही, ये जुमला ठीक नहीं है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बादका, अल्लाह तू सबसे पहले, तुझसे पहले कोई नहीं, तू सबसे आखिर, तुझसे बाद। रसूलुल्लाह तमाम इंसानों से ऊंचे, अल्लाह के बाद कोई नहीं। रसूलुल्लाह सबसे आला, इंसानों में से अल्लाह के बाद कोई नहीं। ये मखलूक हैं, इनका आगाज है, इख्तिताम है। इंसानों का प्रोजेक्ट कल लॉन्च हुआ है, कल खत्म हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम कल लाए थे, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, अकेला एक इंसान नहीं, सारी कायनात मुझ रब के नजदीक यूं है जिस तरह एक फूंक होती है। मा खल्कुकुम वला बासुकुम, वो आदम की मट्टी से लेके अलैहिस्सलाम मट्टी गो करके फिर वो तमाम फरिश्तों का प्रोसीजर और फिर जनाब अली शैतान और तमाम मार के और फरिश्तों का सजदा कराया जाना, जमीन पे आना, इंसानों का चलना, जीना मरना, क़यामत का आना फिर उठना, मुझ रब के नज़दीक मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, इस तरह है जिस तरह किसी एक इंसान में जान फूंकी हो। कल फूंकी है, कल की बात है, खरब साल पहले भी हो, कल की बात है। अल्लाह कब से? हमेशा से। 1 अरब साल पहले, खरब साल पहले, मिलियन ट्रिलियन बिलियन, ला अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बादका, तू सबसे आखिर, तेरे बाद कोई नहीं। रसूल इंसानों के सरदार, आप सैयदुल बशर, आप सैयद बुल्दे आदम, आप लिवाउल हम्द के मालिक। क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा आपके रहीने मन्नत, हिसाब किताब का आगाज आप अलैहिस्सलाम के तारीफी कलेमात से। लेकिन अल्लाह के बाद उससे पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई। ये भांड और मरासी अमूमी तौर पे आप सुनेंगे, वो इफ्तिखार ठाकर है ना, भांड एक जुगते मारता है, मरास पूना करता है। ओनू एक पूछ रहा इंटरव्यू करने वाला, आंदा है कि ठाकर साहब थानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अल्लाह जिन्हों इज्जत दिंदा है वो किसी बयानी और झूठ बोलता है, वो ड्रामेबाज होता है, वो फाहशाओं के साथ नाचता है। हुजूर की सीरत है वल खैरु कुल्लुहु बियदैक व शर्रु लैसा, अल्लाह शर की निस्बत तेरी तरफ। अगर कोई कंजरपुणा करके कहता है नाउज बिल्लाह मुझ पे अल्लाह का फजल है, उसे रोकें। एक गुलूकार से पूछ रहा था, तेनू अल्लाह ने बड़ा नुमा भी, तू करता मरास पुणा है और इस मरास पुणे की निस्बत करता किसकी तरफ है? अल्लाह जिसे नवाजते हैं वो कुरान पढ़ता है भाई, अल्लाह जिसे नवाजते हैं वो मस्जिद में आता है, वो जिक्र करता है, रातों को क़याम करता है, जिम जुवाइन नहीं करता, वो फजर से पहले तहज्जुद के क़याम में इजाफा कर देता है।
सहाबी कहते हैं मैं मस्जिद से गुजरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज की नीयत बांधी, मैं बकी गया, गुजरा मस्जिद के करीब से, मैंने अल्लाह अकबर सुना, फिर मैं बकी गया, वो 2-3 मिनट लगे होंगे। मैंने वहां क़ज़ाए हाजत की। बकीउल गरक़द, गरक़द के दरख्त है यहां मैदान में, ये जन्नतुल बकी हमने अपनी तरफ से रखा है, ये कोई शरी नाम नहीं है। बकीउल गरक़द, गरक़द के दरख्त है यहां। 2-4 मिनट लगे होंगे। फिर मैंने वुजू किया, सुकून से मैं वुजू करके फिर वापस आया, आने पे भी 2 मिनट लगे होंगे। आपने फासला देखा है मुसल्ला रसूल से बकीउल गरक़द का। और जब मैं वापस आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जोहर की नमाज की पहली रकत में थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के बारे पूछा गया कि आप सोने से पहले क्या पढ़ते थे। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बनी इसराइल की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह जुमर की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह सजदा की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह मुल्क की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह हदीद की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह तगाबुन की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह जुमा की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह हशर की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह सफ की तिलावत फरमाया करते थे। मेरे नौजवानों, क्या मेरी आपकी कोई नींद एक भी है इस जिंदगी में जिसमें हमने इस सुन्नत पे अमल किया हो? कोई एक रात ऐसी है? देखने मोबाइल, सोना बगैर वुजू के, और सुबह को कहना कि मौलवी साहब मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। भाई हूरें तो नहीं मिलेंगी, रहनुमाई तो नहीं होगी। अगर तू अच्छी नींद सोएगा, रसूल की सुन्नत के मुताबिक सोएगा, अल्लाह तुझे अच्छा ख्वाब दिखाएंगे। हजूर ने फरमाया नबुव्वत के दरवाजे बंद हैं, हाँ सच्चे ख्वाब मेरी उम्मत के सुलहा को आते रहेंगे, जिन ख्वाबों में उन्हें अच्छी चीज़ों की रहनुमाई होगी। मदीना तैयबा में हकीम आ गए, हकीम साहब आ गए, कुछ दिन बैठे रहे। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी आता है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, ज़ुबैर बिन अवाम, कई मिले होंगे। किसी सहाबी ने पूछा तो मरीज आया कोई? कहने लगे नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, कोई मरीज नहीं आया। उन्हें आख्या तू चल जा, टेंड फोड़ी चक के चल जा, ये मरीज मरूज कोई नहीं जो होना। उन्होंने क्या क्यों? उन्होंने बताया कि तुमसे बड़े हकीम यहां तशरीफ ला चुके, तुमसे बड़े तबीब यहां। ये मदीना के लोग, ओ हकीम ने पूछा ये करते क्या, ये करते क्या हैं? हकीम साहब को बताया गया कि जब तक भूख नहीं लगती खाना नहीं खाते, भूख होती है तो खाना खाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। अभी भूख बाकी होती है तो खाने से हाथ खींच लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। असं आने भाई शादी ते आए हैं, 1000-1500 पा के जाना है, महीने का कट्ठा खा लिए भी। वो अल्लाह दे बंदो, ये ऊंट का मेदा है कि इतने महीने का स्टॉक हो जाएगा। सियाने आख्या है ना, पता नहीं पंजाबी की मिसालें आपको समझ आती है कि नहीं। वो सियाने ने कहा अन्न आपदा नहीं, ढिड ते आपदा है। हम इतनी यानी बेतरतीबी का शिकार हैं खाने में पीने में। ये मैंने कितना सारा जो खलारा डाल दिया है, ये समझाने के लिए कि हर गोशे में हजूर की तालीमात आएंगी तो जिंदगी में तब्दीली आएगी। भाई सलात मोहम्मदी नहीं, हयात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकेली नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं, जिंदगी पूरी। और बोलो जिंदगी, बोले यार, जिंदगी पूरी,
जिंदगी पूरी सुन्नत के मुताबिक। मैं आपका बेटा, आपका भाई आपके सामने बैठा हूं, आप जिंदगी के किसी अमल के बारे मुझ फकीर से पूछें कि इस काम के बारे रसूलुल्लाह की क्या राय है, इस काम में हुजूर की सीरत में हमारे लिए क्या सबक है। दाढ़ी रखनी है, मूछें कटवानी है, मुकम्मल तालीम मौजूद, रोशन नमूना मौजूद, जूते पहनने हैं, उतारने हैं, मुकम्मल रोशन नमूना मौजूद, छोटे से ताल्लुक कैसा, बड़े से कैसा, मुकम्मल नमूना मौजूद, मजलिस में बैठना, आदाब एटिकेट क्या है, नमूना मौजूद, असालीब गुफ्तगू से इस्लाह अहवाल तक बीवी फरमा बरदार है, तेरा रवैया कैसा होना चाहिए, बीवी फरमा बरदार नहीं, तेरा रवैया कैसा होना चाहिए। अगर दिल के अंदर किसी के बारे मैल है, वो मैल तूने कैसे खत्म करनी है। तुझे मालूम हुआ अगले बंदे के दिल में खोर और खार है, उस खोर और खार को कैसे खत्म करना है। सीरत पढ़, लैलुहा का नहारिया तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा। रसूल फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ करके गया हूं, मेरे रास्ते पे चलने वालों के लिए रात का वजूद नहीं। लैलुहा का नहारिया, मेरे रास्ते की रातें भी रोशन हैं, मेरे रास्ते की ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन, जो इस रास्ते से मुंह फेरेगा वो हलाक हो जाएगा। अज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़, मेरी बातों को, मेरे रास्ते को, मेरे ट्रैक को, मेरी राहबरी और रहनुमाई को तुम दांतों की मजबूती से थामो। जिस तरह दांतों के साथ दंदी वड के किसी चीज को मजबूती से पकड़ा जाता है, उस तरह मेरे दीन को, मेरी बातों को तुम मजबूती से पकड़ो। बच्चों का रिश्ता करना है, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, किस्मत वाले करे भाई, बेटियां दी हैं अल्लाह, अच्छे रिश्ते नसीब फरमा दे। अपनी राय के मुताबिक ढूंढना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात को देखना है। तुनकाहुल मरअ लि अर्बा, किसी औरत से 4 चीजें देख के अमूमन हुजूर ने फरमाया रिश्ता किया जाता है। वली हुस्निहा, वली हसबिहा, वली मालिहा, वली दीनिहा, उसका हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, वली दीनिहा, और उसका दीन देखा जाता है। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए तजवीज करता हूं, तुम्हें राय देता हूं, फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब दीनदारी नजर आए रिश्ता कर दो। वयजअलल्लाहु, अल्लाह कर देगा फीहिन्ना खैरन कसीरा, ऐसी बेटियों के आने पे तेरे आगे पीछे खैर की बारिश। और अगर तू दीन को ठुकराएगा, ये हदीस के अल्फाज हैं, तू दीन को ठुकराएगा, दीन है नक नहीं, मथा नहीं, दीन है हुस्न नहीं, दीन है माल नहीं, दीन है खानदान नहीं। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फिल अर्ज़ि फितना व फसादुन अरीज, दीनदार रिश्ते को ठुकरा के किसी और वजह से रिश्ता करेगा, हुजूर की पेशीन गोई है, तकुन फिल अर्ज़ि फितना, तेरे पूरे घर के चप्पे चप्पे में फितने पैदा हो जाएंगे। इससे बड़ा फितना क्या है कि बेदीन औरत के घर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी बेदीन, तो उसके बच्चे जो उसने जन्म दिए वो असलन मेरे बच्चे हैं। उसने जिस बेटे को जन्म दिया दर हकीकत असलन वो मेरा बेटा है, मेरा नस्ब है। इससे बड़ा फितना क्या है कि जो बच्चा बेदीन औरत की झोली में तरबियत पाए, उसकी कूक से जन्म लेकर के उसकी छाती से खुराक हासिल कर ले, उसके दिल में रसूल की मोहब्बत जगह पकड़ सकती। जैसी कोको वैसे 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 बच्चे, जैसी कोको वैसे। इल्ला तकुन फिल अर्ज़ि फितना व फसादुन अरीज
फसादुन अरीज, दाएं बाएं फसाद फैलेगा। अगर तू चाहता है कि खैर आए, बच्चा पैदा हो, दीनदार औरत वुजू करके बड़ी मोहब्बत के साथ उसको फीड करवाए, उसकी तरबियत करे, उस पे दीन का रंग चढ़े, ये मां की गोद पहली दरसगाह है। ये मां की गोद पहली दरसगाह है। तू बेटी की शक्ल में अगले दौर की अच्छी मां तैयार कर, अपने बेटे का ज़ेन बना। अगर कारोबार किया, पैसा देख के किया, तो फिर तो तिजारत की है, रिश्ता काहेगा भाई। हुस्न देख के किया तो हुस्न से तो दिल उकता जाते हैं। अगर हसीनाओं को तलाक ना होती तो लेडी डियाना का भी मुतलका ना होती। वो अदाए दिल बरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह करे वही फाते जमाना। जाहिर के हुस्न से लोग उकता जाते हैं, आदात का हुस्न दिलों में घर कर लेता है। आदात अच्छी कर, आदात हुसीन कर, आदात खूबसूरत कर, बेटी को हया की पैकर बना, सीरत का मुताला कर। साले नौजवान देख, रिश्ता कर दे, रोजी रोटी रब के जिम्मे भाई। हमारे यहां अमूमी यह रवैया चलता है मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, कि जब बेटी का रिश्ता करने लगते हैं तो बताने वाला बताता है कि लड़के का कारोबार अच्छा है, सूटेड बूटेड है, अच्छा बिजनेस है, रास भी अच्छी है, या जॉब है तो जॉब भी अच्छी है, बस दीनदारी हिसाब किताब की है। दीनदारी, दीनदारी तो मां बाप कहते हैं कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला दीन भी दे देगा, रिश्ता सानू कबूल है। और अगर कोई कहे कि लड़का दीनदार है, दाढ़ी रखी है, नमाजें पढ़ता है, कुरान का कारी है, कारोबार नहीं, तो यहां कहते नहीं को माड़ा मोटा को काम धंधा भी तो होना चाहिए। यहां ये नहीं कहते कि जिस अल्लाह ने दीन दिया है वो काम धंधा भी दे देगा। बोलिए दीन कीमती है या दुनिया? रसूलुल्लाह का इरशाद है, हदीस सुनिए, कसम बैनकुम अखलाकुम व कसम बैनकुम अर्ज़ाकुम। अल्लाह ने दीन दिया, अल्लाह ने दुनिया दी। अल्लाह ने जब दुनिया बांटी, अल्लाह ने अपनों को भी दे दी, बेगानों को भी दे दी, फासिक आए दे दी, फाजिर आए दे दी, काफिर आए दे दी, इनकारी आए सबको दे दी, खुले हाथों खुले बंदों दी। वला युतिद्दीन इल्ला लिमन अहब्बा। जब दीन देने की बारी आई, अल्लाह ने छाननी लगा के छांटी करके जो चंगे अल्लाह के मुकर्रब थे, अल्लाह ने दीन उनको दिया। और तू कहता है कि दीन देता है तो कोई माड़ा मोटा है, कारोबार भी तो होना चाहिए। और अगर वो कहता है कारोबार अच्छा है, दीन नहीं, तो इतने अल्लाह तो ईमान आ बड़ा भी, जो अल्लाह ने पैसे देते हैं, कारोबार देता है, वो दीन भी दे देगा भाई। ये हमारा मुआशरती अलमिया है, हमारे घरों में परेशानी है। खामद सारी जिंदगी जोर लगा देता है बीवी को राजी करने पे, और बीवी उतना ही जोर लगा देती है बंदे को काना करने पे। मेरा अब्बा ये लेके आता था, मेरे भाई ये करते थे। ना आगाज में दीन, ना दरमियान में दीन, ना घर में दीन, ना बीवी को ये कहा कि मैं आपने मिलकर के दीन की खिदमत करनी, औलाद की नेक तरबियत करनी। तूने फजर टाइम उठना है, औलाद को उठाना है। अगर मेरी फजर रह जाए तो तूने मुझे उठाना है, तेरी रह जाए तो मैंने तुझको उठाना है। अल्लाह उस औरत पे रहम करे जो अपने खामद को सुबह के लिए उठाती है, अल्लाह उस मर्द पे रहम करे जो अपनी बीवी को सुबह के लिए उठाता है। तू दीन के मुताबिक चल, तेरी सुबह को उठने को अल्लाह ताला रहमत का इस्तिआरा बना दे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे घर के अंदर बेचैनी है। जिन्ने जी ने ओने मोबाइल ने, कोई उस नुकरे लगा है, कोई उस खुडे लगा है। औलाद नू मां प्यो दी नहीं, मां प्यो नू औलाद दी नहीं। सारे मशीना बड़े ने, सवेरे जान लगे आने अच्छा अब्बा जी सलाम अलैकुम, शाम नू आए अच्छा सलाम अलैकुम। इसके अलावा इनकी कोई आपस में मुलाकात नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा के लिए दुआ करवाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
अल्लाह के रसूल मेरी वालदा के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत दे दे। तो मैं आप अपने माँ बाप के लिए परेशान हूं। और जिस किसी को भी मिलते ईमान वालों में से उसे ये कहा करते थे कि मेरी वालदा के लिए दुआ मांग, अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत दे दे। मैं तेरे लिए दुआ मांगूंगा कि अल्लाह तेरी मां की बख्शिश कर दे। ऐ अल्लाह जो मेरी मां के लिए दुआ मांगे तो उसकी मां को बख्श देना। ये खूबसूरत जिंदगी, ये एक दूसरे की उल्फत और जन्नत में इकट्ठा होने की ख्वाहिश वाली जिंदगी। तू अपने बच्चे को दुनिया में तो किसी मुकाम पे देखना चाहता है, क्या अपने बच्चे को जन्नत में नहीं देखना चाहता? अपनी बीवी को, अपनी अम्मी अब्बू को, सबको अपने साथ जन्नत में नहीं देखना चाहता। ये चाहते थे, रोते थे, दुआएं मांगते थे, हजरत दुआ फरमाइए या रसूल अल्लाह मेरी वालदा के लिए दुआ फरमाइए, मैं बेचैन हूं, मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरी मां दोज़ख में चली जाए। अगर मां चुगलियां गीबतें करती है, रोक उसके लिए दुआ कर। अगर मां ने बहनों से बिगाड़ी है, उसे समझा। अगर मां आए गए की इज्जत नहीं करती तो दरखास्त कर। बाप और मां लड़ते झगड़ते हैं, तलकीन कर, अहले इल्म से, उलमा मशाइख से दुआ करवा। सीरत में तेरे लिए वाफर मालूमात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत दे दे। जिसने भी अबू हुरैरा की वालदा के लिए दुआ की है उसकी मां को बख्श दे। और उसके बाद से अब तक तरीका चला रहा है। अमूमी तौर पर रिवायात में, हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के तारुफ में लोग मुहद्दिसीन ज़ुअमा तलबा ये जुमला कहते हैं, अन अबी हुरैरा गफरल्लाहु वली उम्मी, वो अबू हुरैरा कि जिनकी और जिनकी मां की अल्लाह बख्शिश कर दे। मां बाप के लिए तन्हाई में दुआएं, ये रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, ये क्या है? रब्बाना ग़फ़िरली वली वाली दैया वलिल मोमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब लोग मस्जिदों को चूना गच बड़ा करेंगे और इस पर फ़ख्र करेंगे। मस्जिद बनानी है तो तुझे सीरत के अंदर मालूमात मिलेंगी। साड़ी मस्जिद च फलां किस्म की टैल लगी है, असी फलाना कलीन बिछाया है, ये चीज़ें फ़ख्र करेंगे इस पर। इज़ा ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम व हुल्लैतुम मसाहिफ़कुम, कुरान मजीद की जिल्दें बड़ी सजाएंगे बाहर से, उसकी खत्ताती कंपोजिंग बड़ी अच्छी, मस्जिदों की टैलें शैलें नीट एंड क्लीन, बड़े बड़े ब्रांड, उसके पंखों से लेके तार केबल तक कालीन। लेकिन कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं मिलेंगे। मस्जिद को आबाद कर, नमाज की मुआशरे में लोगों को तलकीन कर। रसूलुल्लाह की सीरत पे ये कॉन्फ्रेंस है। मैं अपने वक़्त के इख्तिताम में, मेरा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आपको अपनी बातें समेटते हुए, बात आपको याद कोई भी ना रहे, नतीजतन मैं ये बात करना चाहता हूं, आप जिंदगी के किसी गोशे, किसी काम के बारे रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ेंगे, आपको रहनुमाई, बोलें रहनुमाई। काम अच्छा हो तो ओके हो जाएगा, ना हुआ तो ना हो जाएगी। सुन लो, जिसे हुजूर ने ओका कर दिया उसमें कभी परेशानी नहीं आएगी, और जिसे रसूल ने डिसलाइक कर दिया उसमें तेरे लिए खुशी कभी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सोने की आदत बनानी इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें जो जो चाहते हैं। ईशा की नमाज जमात से पढ़नी इंशाअल्लाह। मन सल्ला सलातल ईशा फी जमातिन फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल। जिस बंदे ने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, गोया उसने आधी रात क़याम किया। जलसा सुना, फजर रह गई, कोई फ़ायदा नहीं जलसा सुनने का। एक फजर हज़ारों जलसों पे भारी भाई। मन सल्ला सलात सुबही फी जमातिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्ला। जिस बंदे ने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, अल्लाह पूरी रात का क़याम खाते में लिख देता।
कि गोया इसने पूरी रात कहाँ गुजारी, क़याम में। ईशा पढ़नी है और फजर की नीयत लेके सोना भाई इंशाअल्लाह। और कम अज कम ज्यादा नहीं तो 10 सहते कितनी भाई, कितनी? ओ बोलें यार, मैं सिर्फ सोने का तरीका बता के बात मुकम्मल कर रहा हूं। कितनी कहते हैं? मन कामा बिअशरी आयातिन, जिस बंदे ने सोने से पहले सिर्फ इतना क़याम कर लिया कि उस क़याम में उसने 10 आयात की तिलावत कर ली, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह क़यामत के दिन उसे गाफिलों की सफ़ में खड़ा नहीं करे। यानी ये बंदा आखिरत की तैयारी की फिक्र लैके सोता है, जन्नत लैन ली सोता है, जहन्नम तो बचन की कोशिश करदे होया सोता है, हजूर की गुलामी सोता है, साड़ी फरमा बरदारी लम युक्तब मिनल गाफिलीन। 10 आयतें मेरे भाई। सूरत नास आती माशाल्लाह सबको, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फलक आती है, तो दोनों की मिला के कितनी आयतें बन गई? 11 आयतें। कितने साल लगते हैं पढ़ते हुए भाई? 2 रकतों के अंदर अगर आप पढ़ लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? हाफ़िज़ साहब जिम्मेदार हैं, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि रात सोने से पहले 2 रकतें पढ़ने से अगर आपका कोई हो जाए नुकसान, मैं भरने के लिए तैयार हूँ भाई। और फायदा ना हो ये कहीं आया ही नहीं, हजूर ने फरमाया फायदा होगा। आपने अबू कतादा रजी अल्लाह ताला को कहा, अबू कतादा मैं तुझे ना कुरान की बहुत बड़ी बड़ी सूरतें सिखाऊंगा, इतनी अजीमुशान सूरतें सिखाऊंगा कि कमाल हो जाएगी, तू मुझे याद करवाना। हजरत फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाया तो आपने मुझे सूरत फलक याद करवाई और सूरत नास याद करवाई। तो मैं इतना हैरान ना हुआ कि ये तो छोटी छोटी सूरतें हैं। अगले दिन रसूलुल्लाह ने जब मुझे फजर में देखा तो मुझ पे नज़र भी डाली और फजर की नमाज में पहली रकत में सूरत फर्क पढ़ी और दूसरी रकत में सूरत नास पढ़ी और बुला के मुझे कहा, अबू कतादा ये बहुत बड़ी बड़ी सूरतें। फिर इनकी हैबत मेरे दिल में घर कर गई, फिर जिंदगी गुजरी, ये सूरतें नहीं रही। इन्हें पढ़ क़याम में वुजू के बगैर ना सो। ताबईन का ये अमल है, सहाबा का ये फतवा है, रसूल की हदीस से इस्तिशहाद है। जो वुजू करके बिस्तर पे सोता, जिक्र करते करते नींद आती, अल्लाह उसके बिस्तर को मस्जिद बना देता है और गोया कि वो रब के दरबार में सजदे में है और अल्लाह उसे अजर दे रहे। वुजू के साथ सोना इंशाअल्लाह। 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे, अल्लाहू अकबर। फातिमा मदीना सारा तेरा गुलाम बन जाए, सोने से पहले ये पढ़ लिया कर, ये तेरे लिए बहुत अफजल है। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैंने सुना मैंने जिंदगी में कभी नहीं छोड़ी। एक खारजी ने कहा कि आपने सिफीन में भी नहीं छोड़ी, जमल में भी नहीं छोड़ी? फरमाया हाँ बदबख्त, मैंने जमल में भी नहीं छोड़ी, मैंने सिफीन में भी नहीं छोड़ी। मैंने उन जंगों में रातें गुजरती थीं, उन रातों में भी ये तस्बीह मैंने नहीं छोड़ी। और 4 रकतों का क़याम इंशाअल्लाह। ये 2 आपने 11, ये 10 आयतों वाली पढ़नी है तो कोशिश करके 4 आयतें पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, फतवा है दोनों का। ये मौकूफ़ रिवायत है सैयदा आयशा तक और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर तक रज़ी अल्लाह ताला। और उम्मत का इजमा है कि ये मरफू के हुक्म में, जिसे मरफू हुक्मी कहते हैं। दोनों का फतवा है कि जो बंदा, रसूलुल्लाह का इरशाद है, सोने से पहले 4 रकतों का क़याम कर ले, अल्लाह उसके खाते में इन 4 रकतों को लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर बना के लिख देते। कुल्ला लैला, कुल्ला लैला, हर रात 4 रकतें, उसमें आप 10 आयतें पढ़ लें तो एक तो ये हो गया कि लम युक्तम मिनल गाफिलीन, और अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी तो 100 पढ़ लें, 1000 पढ़ लें, उतनी बड़ी खुशखबरियां। और रात को कभी जाग आ जाए, आंख खुल जाए तो अल्लाह से ये कहें, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। दुआ कोई नहीं आती तो ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए रात के अंधेरे को
गालिब करके दिन के उजाले को गायब करने वाले, मेरे नामा अमाल से हर गुनाह पाक कर दे मेरे नामा अमाल। अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए। वत्तबे सबील मन अनाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो बंदा मेरी उम्मत का खुशकिस्मत आदमी है जिसे अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह पूरा सूरा रिज्क दे, ज्यादा ना दे, बहुता जुड़े ना, टुकर थुड़े ना, और अल्लाह अपनी तरफ तवज्जो करने वाला दिल दे दे, ये मेरी उम्मत का सबसे खुशकिस्मत आदमी। ध्यान किसकी तरफ? बोले कोई अलार्म ना लगाओ, लिखो, नोट करके जाओ, दरखास्त करो आजिज़ी के साथ, अल्लाह मेरी फजर नहीं रहनी चाहिए, मैंने सुबह सुबह तेरे दरबार में सजदा देना है। हर रात 12 बजे के बाद लिस्ट लगती है कि आज बिल गेट्स के असासे बढ़ गए, मोहम्मद बिन सलमान के इतने हो गए, मार्क जरक के इतने हो गए, रोजाना ऊपर नीचे आते जाते हैं कि आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। इसी तरह लिस्टें आसमानों पे भी लगती हैं, और वे जमीन का अमीर तरीन आदमी उसे लिखा जाता है जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेता है। रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तेरी कायनात से बड़ी दौलत रह रही है, तुझे टेंशन ही नहीं। मुंडा काम तो लेट आया है, मुंडे ने काम ते जाना है, तुझे बच्चे को दोज़ख से बचाने की फिक्र नहीं। वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, ऐ मेरे रसूल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, चिमट के दे, बार बार दे। ला नसअलुका रिज़्का, हम तुझसे रोजी रोटी नहीं मांगते। वकाना यामुर अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल हमें बड़े महबूब थे, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। नौजवानों, अगर शादियां हुई हैं तो बीवियों से पूछा है कि नमाज पढ़ती हो कि नहीं? किस तरह आपका जी चाहता है कि फजर पढ़े बगैर आपकी बीवी आपको रोटी पका देती है, वही रोटी खा के आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिस रोटी को वो हाथ लगे और वो रोटी मुंह में गई, क्या खैर मुरतब होगी बच्चे की जिंदगी पे। हसनैन करीमैन, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के। हजूर का हुक्म क्या है? मुरू सिबियानकुम इला सबई सिनीन, बच्चे 7 साल के हो जाएं, नमाज का हुक्म देना है। 7 से 10 साल, 3 साल नागा नहीं करना, ट्रेनिंग तुमने देनी है। 10 साल के बाद हड्डियों के गूदे में नमाज की मोहब्बत रब उतार देगा। आज बंदा कहता जी मुंडा 14 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ता, दुआ मंगो, मेरी दुआ से नमाजी नहीं बनेगा। 7 से 10 साल तक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हजूर की सीरत पे अमल करना पड़ेगा, आपकी बात को मशअलेरा बनाना पड़ेगा। मेरे भाई, तेरे घर में अगर तेरे बच्चे नमाजी हैं तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। कोई पूछे क्या बच्चे करते हैं, सबसे पहले बताया कर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे 5 नमाजें पढ़ते हैं। हमसे बड़ा कायनात में खुशकिस्मत नहीं कि रब ने 5 बार अपने दरबार पे आके जबीने न्याज झुकाने की तौफीक अता फरमा रखी। भी मुझे तो ज़िंदगी में एक बंदा मिला है, हमारे कॉलेज का प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी का, तो हमने उनसे पूछा सर क्या हाल है, अहलो अयाल कैसे? कहने लगे बेटे क्या बताऊँ कि मुझ पे अल्लाह के कितने एहसान हैं। मेरे 5 बेटे हैं, एक मेरी बीवी और दूसरा मैं, हम 7 लोग घर में हैं। भूल गया हूं कि हम 7 में से कभी किसी की नमाज रही हो। इस बात पे फख्र अजी तो चौड़े होके दस दें, छोटा डॉक्टर है, आप सब माजरत टाइम थोड़ा जहा मैं आपदा जलसा समझ गए, छोटा डॉक्टर है, दरमियाना सैशन जज है, उस तो उतला थानेदार है। वो बंदा नाल ही ना ऐ होने लग पैंदा भी पता नहीं केड़ा एटम बंब रखता सामने में। यानी नेकी तो कहीं उछरे शीर नहीं। बतौर इंट्रोडक्शन हमारी जिंदगी में मेरा बेटा मेंबर पे खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा मुसल्ले पे खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इदारों में बच्चे हिफ्ज करते हैं, खुदा की कसम जश्न और ईद होती है जिस दिन किसी बच्चे की तकमील हो। एक आदमी के बेटे ने हिफ्ज किया, वो पढ़ नहीं रहा था, उसने बड़ा साथ दिया, हिफ्ज कर गया माशाल्लाह। कहने लगा हजरत मेरा, मैं बहुत खुश हूं आपसे, मैंने पता नहीं क्या क्या कर देना है। मैंने कहा तू कुछ ना कर, तू दुआ मांग के अल्लाह हमसे कबूल कर ले, हमसे पूछ के इसके मुकम्मल होने की हमें खुशी कितनी है। नेकी का तारुफ करवा, ये मेरा बेटा है,
मेरा फरमा बरदार है। बाबा जी हैं ना हमारे अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनके पास बैठे तो वो अपने बेटे का क्या तारफ़ करवाते हैं, सुभान, ऐ मेरा पुत्र अब्दुल रऊफ है, ये अजान तो पहलों मसीते आउंदा है, ऐ मेरा मुंडा अब्दुल रऊफ है, ये सुनतां पूरियां पढ़दा है, ये मेरा पुत अब्दुल रऊफ है, जेड़ी लैटरीन च मैं जाना ये अज तक उस लैटरीन च नहीं, ये तारफ कराते ने, हर आए गए दसते ने, ये अज तक उस लैटरीन च ते अज तक ये मेरे बराबर ये क्वालिटियां ने, इन्हों तू चंगा समझ। असी तो आने मुंडे की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, वो तमीज़ तमूज नहीं जे सीखता, इंग्लिश सीखता। अदब का तारुफ करवा, फरमा बरदारी का तारुफ करवा, उसकी नेकी पे हौसला अफजाई कर, उसके नमाज का तारुफ करवा। अगर वो दीनदार है, दीन की तरफ रगबत रखता है, उसकी हौसला अफजाई कर ताकि दूसरे बच्चों में भी दीन की तरफ रगबत पैदा हो। अल्लाह करीम से दुआ है, मैंने जो रात के बारे उसमें नमाज का जिक्र आया, फिर हल्का सा औलाद का जिक्र आया, मैं जो अहबाब के सामने बातें रख सका, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले। हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह नाफे बनाए। हमने इंशाअल्लाह कुरान मजीद सीखना है, अपनी औलादों को कुरान मजीद की तालीम के लिए क्या करना है, वक़फ़ करना है, और सीरत की एक एक किताब ख़रीद के घर में रख लें। अगर थोड़े पैसे हैं तो अर्रहीकुल मख्तूम ख़रीद लें, अगर अल्लाह ने थोड़े से ज़्यादा दिए हैं 3035 रुपए की सीरतुन नबी पे 3 जिल्दें मोहम्मद सलाबी की दारुसलाम ने शाये की हैं, वो ले लें। उससे ज़्यादा कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे 11 जिल्दों में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे इंसाइक्लोपीडिया है, वो घर में ख़रीद के रख लें। अल्लुलुल मकनून दारुसलाम की है, मेरे ख्याल में आजकल नापैद है, वो ख़रीद लें। और इस तरह घर के अंदर रोज़ाना 10-15 मिनट निकाल के हजूर की सीरत के बारे कोई ना कोई वर्क पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बड़ी ही खुशियाँ आएंगी। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।